Hello everyone, how are you all? Welcome to this episode. So in this lecture I will discuss about section 144 of CRPC. एक बार फिर आज हम आपके साथ हैं। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बड़ी हैप्पीली और सेफली रह रहे होंगे और पूरी प्रिकॉशंस लेके रह रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRPC के एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है धारा 144। धारा 144 को आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और धारा 144 में रेलेवेंट मैटर बताएंगे। तो धारा 144 क्या होती है और धारा 144 क्यों लागू की जाती है, धारा 144 को लागू करने की लिमिटेशन क्या होती है और धारा 144 को कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा इसे प्रोक्लेम किया जाएगा और धारा 144 में जो रूल्स बनाए जाते हैं उन रूल्स का यदि कोई वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट के क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इस बारे में अगर पूरी जानकारी लेना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या धारा 144 फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि एवरी सिटीजन हैज द फंडामेंटल राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि प्रत्येक नागरिक के पास शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत जुलूस, विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन लोग कर सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब ये फंडामेंटल राइट देश की शांति व्यवस्था और संप्रभुता को खतरा बन जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। धारा 144 इसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एक पार्ट है। क्या धारा 144 में शूट आउट की नोटिस जारी किया जा सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि धारा 144 में शूट आउट की नोटिस को कभी भी नहीं जारी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि धारा 144 क्या होती है। तो पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को लागू किया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए धारा 144 को लागू किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि धारा 144 को कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा इसे प्रोक्लेम किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि डीएम जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एसडीएम जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोज हु आर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको इस काम के लिए अपॉइंट करे। यदि इन लोगों को लगता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी स्थान पर, वहाँ पर जो मामला सीरियस हो चुका है या फिर वहाँ पर धारा 144 लगाने की उनको आशंका लगती है या फिर जन सामान्य को खतरा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग वहाँ पर धारा 144 लगा सकते हैं। तो धारा 144 जिस प्लेस पर लगाया जाता है, जिस जगह पर धारा 144 लगाई जाती है, वहाँ पर 4 से अधिक लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हैं और हथियार का, अस्त्र और शस्त्र का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है। भले ही आपके पास जो वेपन्स है, जो हथियार है, वो लाइसेंसी ही क्यों ना हो, बट उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। धारा 144 केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो वहाँ पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत इकट्ठा होते हैं। धारा 144 उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो वहाँ पर विवाह सम्मेलन हेतु बारात या फिर शव यात्रा को ले जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो धारा 144 उन लोगों पर लागू नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि धारा 144 का वायलेशन करने पर इसमें पनिशमेंट के क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 188 के तहत आप पर कार्यवाही किया जाएगा और सीआरपीसी का सेक्शन 107 एंड 116 के तहत आपको पाबंद किया जाएगा और सीआरपीसी का सेक्शन 151 के तहत आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। हालांकि ये जो धारा 144 का वायलेशन करने में जो ऑफेंस कमिट होगा, ये ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस की कंडीशन में आता है, यानी कि जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें जो जमानत जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि धारा 144 को लागू करने की लिमिटेशन क्या होती है, कि धारा 144 को कितने दिनों तक लागू किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि धारा 144 को लागू करने की मैक्सिमम 2 महीनों के लिए धारा 144 को लागू किया जाता है। बट कंडीशन ये है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको 2 महीने से बढ़ा करके 6 माह तक कर सकती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि धारा 144 को लगाने का मतलब है कि कर्फ्यू लग जाना। तो हम आपको बता दें कि धारा 144 और कर्फ्यू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जहां धारा 144 में
लोगों को घर से निकलने की इजाज़त होती है, तो वहीं कर्फ्यू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। धारा 144 में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ों को जुटा सकते हैं, तो धारा 144 में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। धारा 144 में स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद रहते हैं, कॉलेजेस और मार्केट्स जो है सभी बंद रहते हैं, केवल ज़रूरी सेवाएं जारी रहती हैं। धारा 144 में लोगों के आम जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बट लोगों के इकट्ठा होने पर, जमा होने पर रोक लगाया जा सकता है। और जहाँ जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू में लोगों के आम जीवन को भी नियंत्रित कर दिया जाता है। तो ये प्रोविज़न थे धारा 144 से रिलेटेड, जिनको हमें जानना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव नाइस डेज, टेक केयर, बाय बाय।